हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय एजुकेशन के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दूध की कहानी। दूध की शुरुआती कैसे हुई और दूध क्या है से। चलिए हम लोग देखेंगे दूध की कहानी। दूध की कहानी समझिए। तो दूध क्या है? दूध एक प्रकार का पायस है। इसको आप लोग इमल्शन भी कर सकते हैं। पायस इमल्शन जब दो द्रव मिलकर एक जटिल द्रव का निर्माण करता है तो उसे पायस इमल्शन कहते हैं। देखिए इसमें कितनी सी बातें हम लोग को बारीकी से करना है। पहला पॉइंट है, दूध एक संपूर्ण आहार है। दूध एक कंप्लीट फूड है। दूध संपूर्ण आहार है। परीक्षा में पूछेगा कि दूध है, ऑप्शन ए में संपूर्ण आहार, बी में असंपूर्ण आहार, सी में दोनों, डी में किसी प्रकार का हानिकारक तत्व, तो यह हुआ संपूर्ण आहार। दूसरी बात में, दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, परंतु उनमें से विटामिन सी सिर्फ दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं। सभी विटामिन पाए जाते हैं। ध्यान दो, दूध में विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं और मूत्र से विटामिन सी उत्सर्जित हो रहा है। विटामिन है कितने और विटामिन क्या है सब बता देते हैं। विटामिन ऐसे हम लोग जानेंगे तो यह 6 होती है। जैसे विटामिन 1, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिए विटामिन बी है जो शाखित अवस्था में पाई जाती है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12। इस प्रकार के हम लोग को विटामिन पाए जाते हैं। आप देखिए विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन बी से कमी से रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेड़ी बेड़ी, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेट्स, जिसको आप लोग हड्डी रोग भी कर सकते हैं। हड्डी रोग। और विटामिन ई से बहुत से होती है ना, जो हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थकान जमता है, नहीं जनता है। आप देखिए विटामिन को जानेंगे
अब कितने विटामिन जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील? तो याद करेंगे ADE वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी है BC, बेसी में जल बेसी नहीं होता है, तो जल बेसी, तो BC से जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। परीक्षा में पूछेगा कितने विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो 2। कौन कौन जी? बी और सी। कितने विटामिन वसा में घुलनशील है? 4। ADE या K। याद रखिएगा A का क्या याद करना है? A का वसा में घुलनशील विटामिन है और BC जल में घुलनशील विटामिन है। इसको याद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। A का वसा में घुलनशील है, फिर बोलिए A का वसा में घुलनशील है, BC जल में घुलनशील विटामिन है। आप देखिए दूध है क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन को शरीर को क्षमता देना और इस एनर्जेटिक देना, काम करना बढ़ती नहीं है, लेकिन विटामिन क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे हमें रोगों से लड़ने की कैपेसिटी प्रदान होती है। विटामिन रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। चलिए, और दूध का रंग नॉर्मली हम जानते हैं 2 प्रकार की होती है। कितने दूध होता है? सफेद, और कितने दूध होता है? हल्का पीला। तो हम लोग देखते हैं प्रायः जो भैंस की दूध होती है वह सफेद होती है और गाय के दूध हल्का पीली होती है। तो याद करेंगे क्या? आज ये भैंसिया होगा है काली और दूधवा सफेद कैसे? देखिए क्या करना है। आज ये भैंसिया होती है काली तो दूधवा सफेद कैसे? कैसीन के कारण, केसिन के कारण दूध सफेद होती है, दूध सफेद होती है। अब याद करना है पीली दूध, गाय का दूध पीली होती है, तो कैसे याद करेंगे? पीलापन गाय के दूध लिए हुए रहता है, वो कैसा रहता है? तो वह गाजर की तरह। तो गाजर को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैरोट, और कैरोट से बना कैरोटीन। तो दूध का रंग हल्का पीला, पत्तियों का रंग पीला, यह कैरोटीन के कैरोटीन का होता है। कैरोटीन पिगमेंट ऐसा होता है जो पत्तियों का रंग पीला, दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन के कारण दूध पीला होती है। आप देखिए दूध में हम लोग को 70% जल होती है, 20% वसा होता है और 10% अन्य पदार्थ होती है, अन्य पदार्थ होती है। अब देखिए, चलिए अब है दूध हम लोग जान लिए, कौन से दूध में अधिक प्रतिरोध क्षमता पाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो देहाती रूप में देखते हैं कि शुरुआती दूध रहता है तो उसको क्या होता है कि फेंक देते हैं, या तो बच्चों को पीने से रोक देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि शुरुआती दूध होता है 6 से 8 दिन के लिए, वो बस सबसे ज्यादा बच्चे के लिए प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए रहता है। उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल कहीं कहीं शुरुआती दूध को खीस
खिसची का हम लोग अपनी भाषा में जो अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में फेनुस फेनुस के नाम से जानते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता किस दूध में रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि दूध होती है कैसा और दूध का मीठापन रंग किसके कारण मीठापन होता है, जो किसके कारण, तो कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। तो दूध से हम लोग के क्या बनता है, लस्सी बनता है। कुछ बनता है, लस्सी, लस्सी बनेगा। तो ध्यान दो, लैक्टोज, लस्सी से लैक्टोज, लैक्टोज के कारण दूध मीठा होती है, दूध मीठा होती है। और लैक्टोज से आया लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, मापी जाती है। लस्सी से लैक्टोज और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो लैक्टोज मीटर, लस्सी से लैक्टोमीटर। देखिए आप ध्यान दो, दूध से जब लस्सी बनता हो तो पहले क्या करते हैं, दही बनाते हैं। तो दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने वाले जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में कार्य करता है। चलिए इसमें कोई बात नहीं है। इसमें और बातें हम लोग देखेंगे कि जो दही वाला होता है, तो इसमें एक हंसमुख बातें थोड़ा सा जीके जीएस की याद कर लेते हैं। तो एक बार की बात है, भोंदू ने भोंदी के पास फोन किया, भोंदी ने भोंदू के पास फोन किया। तो भोंदी बोलती है, अजी आप इस समय क्या कर रहे हैं? तो भोंदू क्या बोलता है कि मैं इस समय दही बना रहा हूं। तो भोंदी कहा, अजी कब तक दही बनाओगे जी? तो भोंदू कहता है, अगर तुम मिल जाओगे जवाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओगे तो जमाना छोड़ देंगे हम, छोड़ देंगे हम। देखो यहां से दो लेटेस्ट टेस्ट हम लोग को जीके जीएस बनता है। आगर से आगरा, आगरा जो शहर है, और जमुना, जमाना से जमुना, आगरा, यमुना है ना, उसको यमुना नदी, यमुना, और आगरा और यमुना और जमाना छोड़ देंगे हम। यमुना जो शहर है, यमुना जो नदी है, आगरा, और जमाना से एक आया जिसको फ्रीज करेंगे हम, मिल जाओगे से मथुरा। आगरा जो शहर है और मथुरा जो शहर है, यह यमुना, जमाना से यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, सभी बातों को हम समझ लिए। और दूध से ऐसे अधिकतर बातें हम लोग समझ लिए। और दूध का पीएच मान होता है, पीएच मान होता है जो दूध समझो 6.2 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है बीच में होता है। आप पीएच मान याद करने की एक और टिप्स देते हैं। सोरेंसन गया बाजार लेने को नींबू, 2 रुपया में 4 नींबू, 2 रुपया में 8 सिरका, में 8 सिरका। और क्या बोले, सोरेंसन गया बाजार लेने को नींबू, 2 रुपया में 4 नींबू, 2 रुपया में 3 सिरका, 3 यहाँ होगा, 2 रुपया में 3 सिरका, 2 रुपया में 8 लीटर शराब, शराब का पीस मानेंगे 2.8। और 2 रुपया में 6 लीटर पानी पीकर 7 लीटर पानी पीकर 6 लीटर पेशाब किया। तो यहाँ हम देखेंगे पेशाब यानी मूत्र का पीएच मान 6 और जो यहाँ जल का पानी का पीएच मान होता है 7, जल का पीएच मान होता है 7। चलिए दूध से संबंधित हम लोग अधिकतर बातें जान लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पानी की कहानी समझेंगे। इस वीडियो को आगे तक पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। जय हिंद।